नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्राह्मण आत्मदेव की कथा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु वह धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंततः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रस्थान किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है। अंततः मैं दुखी हूँ, इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ करने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है और इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेष्णा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती है। पुत्रेष्णा के पीछे वितेष्णा और वितेष्णा के पीछे लोकेष्णा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं। अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेरे से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यह निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंड से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जाची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अंततः आप ऐसा कहते हो। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वह प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया,
फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूँगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होऊंगी और परिणामत दुखी होऊंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी कितना बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। जब उसकी छोटी बहन को पुत्र हुआ तो बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का धुंधकारी नाम रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्य के आकार वाले बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। पुत्र धुंधकारी के दुराचारणों को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। आत्मदेव ने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुखों को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह का त्याग करो, सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। पिताजी, अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विपेक्ष होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। आत्मदेव गंगा किनारे आया। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा तो वह भी वन में जा बसा। इधर धुंधकारी ने वैश्याओं की संगति की थी। धुंधकारी अनिष्ट मार्ग से अर्थोपार्जन कर रहा था। वैश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए वह चोरी करने लगा। एक दिन वह राजा के महल से अलंकार आदि चुरा लाया और वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने सोचा कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेगा और शायद और भी दंड भुगतना पड़ेगा। सो धुंधकारी को हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचा कि उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। फिर वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए और उसे मार डाला। जब गोकर्ण को धुंधकारी के मृत्यु की खबर मिलती है तो वह गयाजी जाकर उसके श्राद्ध कर्म करके आता है। फिर एक दिन उसे एक प्रेत आत्मा रोती हुई दिखती है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वह कहती है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। तब गोकर्ण उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर्म किया है, फिर भी तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। तब धुंधकारी कहता है कि मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण भगवान सूर्य से धुंधकारी के मुक्ति का उपाय पूछता है। तब भगवान सूर्य गोकर्ण को भागवत सप्ताह का आयोजन करने को कहते हैं। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। गोकर्ण ने वरदान मांगा जिससे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है।
धुंधकारी भागवत कथा सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। कथा की समाप्ति पर वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।